जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम सीखेंगे दो इक्वेशंस जो दो वेरिएबल्स में होती हैं उनको सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या रैखिक समीकरणों के युग्म के हल, ये 1 2 3 4 चार तरह के होते हैं। पहला आलेख विधि यानी ग्राफ मेथड वो हम कर चुके हैं। सेकेंड होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन में दो तरह से एलिमिनेशन होता है। विलोपन यानी कि कोई एक वेरिएबल गायब हो जाता है, कोई एक, या तो x गायब कर दो या y गायब कर दो। ठीक है, वो गायब करने के दो मेथड्स हैं, उसमें से आज हम ये वाला करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर वैदिक विधि है, ये सिलेबस में नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक को हटाओ उसकी जगह दूसरा लाओ। ओके, तो मैं इसको जो सिखा रही हूँ ना बेटा, वो भी क्वेश्चन से ही सिखा रही हूँ, अलग से नहीं। बहुत सिंपल है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। सॉल्व द, हल होना चाहिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हल कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी के ज़रिए मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बच्चों, ये हो गई दो इक्वेशंस 1 2। ठीक, इन दोनों में से किसी भी एक में से कोई भी एक वेरिएबल चुन लो। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, उस इक्वेशन से वेरिएबल चुन लो। मैंने चुनी इक्वेशन 2 और वेरिएबल ले लिया x। क्यों लिया, देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से। देखो बेटा, पहला सवाल है, अगर आपको 50% भी समझ में आ गया तो इट्स ओके। देखो, दूसरी इक्वेशन ली और ये लिख ली यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, यहाँ से x को रोक लो, माइनस वाई इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई। पहले से क्या है 4, तो अब ये हो गया x इक्वल्स वाई प्लस 4। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 3। आपने समीकरण 2 से x का मान लिया है, क्लियर। अब लिया 2 से है, रख दो 1 में, ये सिस्टम है। एक इक्वेशन से लीजिए, दूसरे में पुट कर दीजिए। अगर आपने दूसरे से लिया है तो पहले में पुट कर दीजिए, हमने सेकंड से लिया है। ठीक है, इसको हम रख रहे हैं 1 में। लिखेंगे कैसे, देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ओके, ऐसे। अब हम इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। कैसे रख देंगे, देखो, ये जो x क्या है, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, ये हम यहाँ रख देंगे x के प्लेस पर, है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। देखो, ये जो x है ना, x के प्लेस पर हमने y प्लस 4 रख दिया, x की जगह रख दिया y प्लस 4। पहले से कौन है, प्लस y, तो वो तो रहेगा। इक्वल्स 14 ये भी रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया, ये 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। इसका नाम प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों है, समझ में आ गया। हमने x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया y प्लस 4, x गायब। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन में एक वेरिएबल विलुप्त हो गया, एक वेरिएबल गायब, अब एक रह गया y। अब प्लस वाई को इधर, प्लस 4 को इधर ले आओ, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। आ गई बात समझ में। अब जो ये y का मान आया है, y की वैल्यू, इसको कहीं भी रख दो, 1 2 3, किसी में भी रख दो, जिसमें ठीक लगे। मुझे लग रहा है 3 में ठीक रहेगा, तो यहाँ हम रख देंगे
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मैं रखने जा रही हूँ, ये है मेरी समीकरण 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स y कितना है बेटा 5, यहाँ रख देंगे हम 5 प्लस 4, तो फिर x की वैल्यू आ गई 9। आंसर हमेशा करली ब्रैकेट में ही लिखना। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये बच्चों आपका आंसर। बोलो 50% तो आया ना समझ में। अब हम अगला सवाल करेंगे तो 80% आ जाएगा। ये रहा पार्ट नंबर 2। इस बार इन्होंने s ले लिया, s को थोड़ा अच्छे से बनाना, नहीं तो वो 5 दिखने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि 5 है। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसमें से किस में से लूँ? मुझे लगता है 1 में से लेना इजी है। ये तो बढ़िया, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, यहाँ से ले लेते। ओके, हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। सब कुछ एक जैसा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर दूसरी से लिया था ना, यहाँ पर 1 से लिया, सब कुछ एक जैसा चलेगा। अब 1 में क्या किया, s को यहीं रोक लो, माइनस टी इधर ले जाइए, क्या बन गया प्लस टी। पहले से कौन है 3, ये क्या तैयार हो गई, ये हो गई समीकरण 3 तैयार, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, देखो हमने कहाँ से लिया 1 से, तो रखेंगे किस में 2 में। पहले 2 से लिया था 1 में रखा था, अब 1 से लिया है तो 2 में रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। s की जगह पर, ये ऐसा ना, s की जगह पर लिख देंगे t+3, बाकी वैसे का वैसा, s की जगह लिख दिया t+3/3, ठीक है, प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब तो सिर्फ गणित है, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में सीखते आए हैं, सिंपल वाला मैथ्स। एलसीएम आएगा 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स t+3 प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3 को t से किया तो 3t इज इक्वल टू 6। आगे मैं यही कर रही हूँ, आपको दिखता रहेगा। ये जो नीचे का 6 है ना, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है ना, 6 का 6 से मल्टीप्लिकेशन, यहीं पे लिख दूँ 6 × 6। यहाँ क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2t, 2 × t से क्या बन गया 2t, प्लस 2 × 3 से क्या बन गया 6, प्लस 3t। ओके, अब 2t और 3t जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5t, है ना। 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। ओके, अब ये हुआ 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30/5, कैंसिल कर दीजिए, तो t की वैल्यू तो आ गई है 6। अब ये जो वैल्यू है, ये आप 1, 2, 3 किसी में भी रख दो, तो मुझे तो पसंद है कि मैं 3 में रखूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, है ना। t का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख लेंगे बेटा, थोड़ी सी अपनी टाइम की बचत हो जाएगी, हाँ, रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारी, s इज इक्वल टू t+3, ये है हमारी समीकरण 3, और t आया है 6, तो t की जगह रख दो 6, तो ये s की वैल्यू बेटा आ गई 9, ठीक है। अब हमारा आंसर हो गया s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6, आंसर। ओके, 80% आ गया होगा समझ में, हाँ। अब हम 100% आपको सिखा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये देखो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या करूं, मैं इक्वेशन 1 से ही लेना चाहती हूँ। इक्वेशन 1 यहाँ लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ओके,
समीकरण 1 में पहले मैं समीकरण को दोबारा लिख लूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें थोड़ी सी कलाकारी है, माइनस वाई इधर ले जाइए और 3 इधर ले आइए, क्या होगा देखो, 3x तो अपनी जगह पे, मेरा टेसू यहीं अड़ा, ये जो 3 है इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा -3। ये जो माइनस वाई है इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस वाई। इस तरह से आपकी इक्वेशन 3 रेडी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने वैल्यू कहाँ से ली है, 1 से, तो रखेंगे किस में, 2 में। यही सिस्टम सिखाया ना मैंने, एक से लो दूसरे में रखो। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर ध्यान से देखो इस इक्वेशन को ज़रा 3 से डिवाइड करो तो अपने मन में क्या होने वाला है, सोचो सोचो सोचो, क्या होने वाला है, दिखा कुछ? यहाँ पर आपको सेम यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी, मुझे तो दिख गया था। तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं, लेकिन चलिए इक्वेशन 3 आ गई। अब यहाँ से वैल्यू हम इसमें रखने जा रहे हैं, तो 9x तो रहेगा अपनी जगह पर, -3, ठीक है, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x - 3, ये आपने लिख दिया y के प्लेस पर, है ना, और इज इक्वल टू 9। अब देखो क्या होने वाला है, 9x माइनस फिर से 9x प्लस 9, सब जगह 9 इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल, है ना। अब ये 9 इज इक्वल टू 9, बात तो सही है, 9 और 9 बराबर तो होते हैं, लेकिन ये कोई बात हुई, सॉल्यूशन तो नहीं आ पाया, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन थी, डिपेंडेंट यानी आश्रित वाली समीकरण थी। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए मैंने लिख रख दिया, जिससे कि काम थोड़ा इजी हो जाए, जल्दी हो जाए। विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट गिविंग नो वैल्यू ऑफ द आइदर वेरिएबल, thus y equals 3x minus 3 where x can take any value that is infinitely many values, hence the given pair of linear equations has infinitely many solutions। जो कि कथन सत्य कथन है, ये वाला जो है ना, जो कि सत्य कथन है, परंतु इससे किसी भी चर का कोई मान प्राप्त नहीं होता। अतः y इज इक्वल टू 3x - 3, जहाँ x का कोई भी मान दिया जा सकता है, x को कोई भी मान दिया जा सकता है, यानी अनंत मान दिए जा सकते हैं। अतः इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। ठीक है, लिख दिया क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, चलिए पार्ट 4 पर आते हैं। Here is part 4, दिख रहा है आपको, अब दिखेगा। It's 0.2x plus 0.3y equals 1.3, 0.4x plus 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बच्चों देखो, पहली बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आए, घबराने का नहीं, है ना, थोड़ा टाइम दो, खुद को टाइम दो थोड़ा सा, ऐसी क्या बात है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें तो सब जगह प्लस है, सारे वेरिएबल्स घिरे हुए हैं, तो हम कोई भी इक्वेशन और कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो क्यों ना पहला ही वाला लिया जाए, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो बेटा, 0.2x को रोक लो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। ओके, अभी ये भी हटाना है, पूरी इक्वेशन को 0.2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x रह गया, ये हो गया 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। कोई बात नहीं, थोड़ी सी भयानक सी लग रही है, लेकिन नो इशू। ये है हमारी समीकरण 3।
अब हम इसकी वैल्यू देखो 1 से ली है ना तो 2 में रखेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल ट्रिक्स है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब लिखने का काम आप करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो 0.4 ये रहा, पास में कौन है x है ना, तो x की जगह पर अब हम ये रख देंगे, ये क्या है 0.4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई है ना, x की वैल्यू रख दी हमने क्या 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। क्लियर, क्लियर हुआ बेटा। देखो ये क्या है 0.4x, तो 0.4 तो ये रहा, x की जगह पे ये, बस कितना सरल है। पास में कौन है, पास में है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके, अब देखो ये डेसिमल और ये डेसिमल हट जाएगा, एक एक प्लेस के बाद है, हट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये जो 2 है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1.3 से करोगे तो आएगा 2.6, 0.3 से करोगे तो आएगा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो माइनस का 0.6 है, प्लस का 0.5 है, माइनस का 0.6 है, प्लस का 0.5 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.1, लेकिन माइनस का, तो माइनस 0.1y, इसका फैसला तो हो गया। ये जो 2.6 है इसको इधर ले जाओ, है ना, तो पहले से कौन बैठा है, पहले से कौन बैठा है 2.3 बैठा है, इसको लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 2.6। गॉट इट। अब देखो माइनस 0.1y इज इक्वल टू, अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से तो बड़ा सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसका मतलब बड़े में से ही छोटे को करना चाहिए, लेकिन जो साइन है वो माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 0.3। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। आ गया ना, थोड़ी सी जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ी लेकिन आंसर तो क्यूट सा आ गया। अब क्या करोगे, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 जिसमें चाहे उसमें रख दो, इस बार मैं 1 में रख रही हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। तो y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिख लेना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 0.2x है प्लस 0.3y है इज इक्वल टू 1.3 है, तो 0.2x प्लस 0.3 y की जगह पर लिख दिया 3 इज इक्वल टू 1.3, है ना, तो 0.2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.9 इज इक्वल टू 1.3, ठीक। अब 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, तो 0.2x इज इक्वल टू 0.4, 13 में से 9 गया तो 4 ही तो आएगा। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा, x आ गया 2। तो कितना भी डेसिमल और ये वो सब, लेकिन आंसर हमारा स्वीट। चलिए फोर्थ हो गया, अब आता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इज √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0। अब देखो ये इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी कांस्टेंट टर्म जिस इक्वेशन में नहीं होता ना, वो हमेशा ओरिजिन से होकर पास होती है। आप चाहो तो इसकी ग्राफ बना के देख लेना, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये ओरिजिन से पास होगी, इसमें भी नहीं है तो ये भी ओरिजिन से पास होनी चाहिए, है ना, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, ओरिजिन, यानी हमारा आंसर 0 0 आएगा, ये हमें पहले ही पता चल गया, ये हमको पहले ही मालूम है कि आंसर इसका 0 0 आने वाला है। चलिए अब हम इसमें से करना तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, इसमें हम लेंगे इक्वेशन 2, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम
इक्वेशन 2 समीकरण 2 से हम ये कैसे चुनते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। माइनस है, ये प्लस बना लो ऐसा। तो समीकरण 2 क्या है, देखो ये है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो √3x इज इक्वल टू √8y। √3 से कर दीजिए डिवाइड, तो हो जाएगा √8y अपॉन √3। ये बन गई समीकरण 3। अब लिया कहाँ से था, 2 से, 2 से लिया था, है ना। रखेंगे कहाँ, 1 में, बस ये नियम याद रखो, है ना। तो अब यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो √2, ये क्या है, √2x, है ना। तो √2 x की जगह पे, ये सब x की जगह पे क्या आ जाएगा, √8y अपॉन √3। ये √2 ये रहा, है ना। और x की जगह पर x की वैल्यू प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब देखो √2 को √8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, √16y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको अपॉन 1 ले लो, है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, √3। एक बात मुझे बताओ बेटा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सब जानते हैं 4 होता है ना। तो यहाँ लिख दो 4y, और √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो 1 रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4y ही रहेगा। √3 को 1 से डिवाइड किया, √3 को 1 से भाग दिया तो √3 आएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0। ये √3 इधर ले जाओ तो बन गया 7y इज इक्वल टू 0 इंटू √3। और 0 तो राजा आदमी है, किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो उसको 0 बना देता है, 0 हो गया, है ना। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। हमको शुरू में ही मालूम था कि वो 0 0 ही आएगा, लेकिन शो तो करना है ना। अब क्या करो, ये जो y है ना, इसकी वैल्यू 1 2 3 किसी में भी रख दो, इस बार मैं 3 में रख रही हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू 0, y की वैल्यू है 0, तो 0 के साथ कुछ भी हो वो भी 0, है ना। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। Now sixth and last part. It's 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2. X upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6. ठीक, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। कौन सी चूज करूं, सब दोनों ही एक से बढ़कर एक है। सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, ठीक है। तो x अपॉन 3 को यहीं रहने दो, 13 अपॉन 6 को भी यहीं रहने दो, ये जो प्लस y अपॉन 2 है इसको इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, माइनस y अपॉन 2 बन जाएगा, है ना। अब देखो ये हो गया x अपॉन 3, 6 और 2 का एलसीएम कितना, 6 और 2 का एलसीएम 6, ये हो गया 13 माइनस 3y, ये तो आपको आता होगा बेटा। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं ऊपर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 6 इंटू 3, ऐसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, है ना। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसको रखना कहाँ पर होगा हमको, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये रही। चलिए पेज चेंज करते हैं, टर्न करते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल दूँ, ये जो है अपनी बेटा इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3, है ना। अब x ये ली कहाँ से थी, 2 में से, पुट कहाँ करेंगे, 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 3x अपॉन 2
माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम जो x की वैल्यू लेकर बैठे हैं ना, ये वाली, यहाँ पर एक बार और लिख दें, 13 - 3y/2, ये वैल्यू यहाँ रखनी है। बहुत ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, ये जो 3 है, ये जो 2 है, इसको तो बाहर कर दो, 3/2 बाहर। ये x है ना, x के प्लेस पर ये लिख दो, 13 - 3y/2। सिंपल ही तो है बेटा, 3/2 को यहीं रहने दो, x की जगह x की रख दी हमने वैल्यू, 5y/3 - 2। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो, 13 तिया 39, 39, 3 3 9, y/2 2 4 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब लेंगे हम एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 39 इंटू 3 करके देख लेना बेटा, 117 आपको देगा। और 3 को जब 9 से करोगे तो 27 देगा, है ना। फिर 12 को आप 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 4 5 20 y इज इक्वल टू -3 और -2 सॉरी, है ना। तो 117 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 47y। और ये जो 12 है ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई, -2 इंटू 12, 117 माइनस 47y, ये बेटा हो गया -24, ठीक है ना। अब क्या होगा, -47y इज इक्वल टू -24 - 117। तो -47y, ये दोनों ऐड कर दो, 7 और 4 11, 2 3 141। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 141/47, 7 3 21 होता है, तभी 1 आता है यहाँ पर, है ना। तो मैं 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, 3 7 21, 3 4 12 और 2 14, देखो आया ना मस्त। तो आपको y एकदम साबुत 3 मिल गया। अब क्या करो, इसकी वैल्यू किसी में भी रख दो। चलो यहाँ रख दें, इस बार ये इक्वेशन 3 बनाई थी ना हमने, यहाँ रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हिंदी वाले लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x इज इक्वल टू 13 - 3 इंटू 3, है ना, अपॉन 2। तो 13 - 9/2, 4/2 किया तो कितना आ गया, 2। x आ गया, y आ गया, अब क्या, कुछ भी नहीं, हो गया सवाल सॉल्व, है ना। इस तरह से ये सम्स होंगे। गॉट इट। अब इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 और ले रही हूँ। 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx + 3 हो। सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। बच्चों एक चीज़ और है कि ये जो वैल्यूज़ आती है ना, अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में, है ना, तो इन वैल्यूज़ को जो हमको इक्वेशंस दी रहती हैं उन्हें पुट कर करके देख लेना कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन 2 के जो इक्वेशंस हैं वो हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये है इक्वेशन 1। और फिर है 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ये है इक्वेशन नंबर 2। और आपको पहले तो x और y बताने हैं, फिर m बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है बेटा, कुछ भी लगा लो, दोनों ही थोड़े परेशान करने वाले हैं। यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 2x + 3y को इधर ले जाऊँ, है ना, तो 11 - 3y, ये भी खाली करना है। तो x इज इक्वल टू 11 - 3y/2, ये हो गई इक्वेशन 3। क्लियर। कहाँ से ली, 1 से, रखेंगे किस में, 2 में। सिंपल सा नियम है, बस जहाँ से लो वहाँ नहीं रखना। तो 1 से लिया, 2 में रख देना, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही थी, है ना, देखो, है ना, लेकिन हम नहीं करेंगे। इक्वेशन में यहाँ पर एक बार और लिख रही हूँ, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। और ये जो x की वैल्यू आई है ये भी मैं यहाँ पर एक बार और लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू
11 माइनस 3y अपॉन 2 ये रख दी। अब ये वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ रखनी है। क्लियर? तो ये हो जाएगा ट्वाइस x के प्लेस पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये कैंसिल। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दोनों तो जुड़ गए, 7y हो गए, प्लस 11 को इधर ले जाइए तो माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 यानी कि 5। तो y की वैल्यू तो मिल गई। कहाँ रख दूँ? कहीं भी रख दो, यहाँ रख दूँ, यहाँ रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ मैं रखने वाली हूँ y की जगह पे 5, तो 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस 2। तो अब x भी है मेरे पास, y भी है, एक काम तो हो गया है ना। अब हमको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ y के प्लेस पर रख दो 5, m x के प्लेस पर रख दीजिए माइनस 2, ठीक, प्लस 3। तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। 3 को इधर लेकर आ जाओ तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, है ना। तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू m, m हो गया माइनस 1। जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इसको ऊपर ले आते हैं। m इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका आंसर सेट तैयार हो गया। क्या? x की वैल्यू है माइनस 2, y की वैल्यू है 5 और m की वैल्यू है माइनस 1। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की। अब इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इस पर आधारित सवाल, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।